हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडक्शन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दूंगी। इस समय एलपीजी की प्रॉब्लम चल रही है तो सभी इंडक्शन खरीद रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है इंडक्शन में और हम किस तरीके से यूज करें जिससे कि इसका लाइफ टाइम बढ़े। तो यहाँ मैं कुछ जानकारी दूंगी। मैं 14 साल से यूज कर रही हूँ इंडक्शन, और जो मैंने चीज़ें अनुभव की हैं कि जिससे कि हमारा इंडक्शन ख़राब ना हो, उनका लाइफ टाइम बढ़े, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ ये मेरा फ़िलिप्स का इंडक्शन है। किसी भी कंपनी का जो है अच्छी कंपनी का इंडक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, ये बीच में सिरेमिक प्लेट होती है, ये राउंड सर्कल के अंदर, और यहाँ पर ये की होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, टाइमर लगाने के लिए। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद ये टेम्परेचर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए होता है। तो ये टाइमर होता है कि दूध गर्म करने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए टाइमर लगा दिया। लेकिन मैं मेनली दो ही स्विच यूज करती हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज़ वाले। तो कम दूध पर, कम पर रखना है अगर दूध, तो मैं सबसे कम पर रख के चली जाती हूँ। और कोई चीज़ में अगर मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाती चलती हूँ, और मैं जल्दी से उसको, जैसे दूध उबालना है तो टेम्परेचर बढ़ा दिया और मैंने यूज कर लिया। तो ये इस तरीके से मैं बहुत ईजिली इनको यूज करती हूँ। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट पर आते हैं, ये इसकी सिरेमिक प्लेट होती है। मैं इसको बताऊँगी टिप्स कि जो मेरा इंडक्शन कुछ ख़राब हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। तो हमें एक ऐसा बर्तन चूज़ करना होता है जो कि ये जो इसका सर्कल है उसी के अंदर ही आए, इससे बाहर ना जाए। तो हम स्टील के बर्तन और हम यूज कर सकते हैं। और हम, जैसे ये स्टील का फ्राई पैन है तो ये इसके सर्कमफेरेंस के अंदर ही आ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब बाहर नहीं जा रहा है। तो कोई भी ऐसा बर्तन मत लीजिए जो कि बाहर जाए, क्योंकि वो अगर उसके ऊपर रखेगा तो वो उसको कवर नहीं कर पाएगी, उसके सर्कमफेरेंस। तो इस वजह से फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जितना है उसका एरिया अब जैसे ये घी का बर्तन है, मैं आज घी निकाल रही हूँ, तो देखिए इसका बड़ा भगोना है तो इसका सर्कमफेरेंस बाहर जा रहा है, तो इसे मैं इस पर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे इस पर यूज करती हूँ तो मेरा इंडक्शन ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि हम, जैसे कोई चीज़ हमारी जल्दी बन जाती है। अब जैसे कि चाय है, चाय हमने बनाई, चाय बहुत जल्दी बन जाएगी, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, खूब पका करके भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि टाइम टेकिंग होती हैं। जैसे हमें घी निकालना है, घी निकालने के लिए हम इतनी देर खड़े नहीं रहते हैं, हम कम टेम्परेचर पर रख जाते हैं और फिर उसके बाद अपना काम करते रहते हैं। तो उस केस में जो है हमारा इंडक्शन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं कि आप रख गए घी बनने के लिए 2-3 घंटे के लिए, अपने काम में लगे रहे। तो जब ज़्यादा चलता है ना इंडक्शन जो है, तो वो हीट हो जाता है, और ये भी एक मशीन ही है। तो फिर उससे क्या होता है, अंदर जो है, मैंने नोट किया है कि जब भी जैसे मैंने घी निकाला और मैं ज़्यादा देर के लिए रख गई, तो फिर वो मेरा इंडक्शन काम करना उसी दिन उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मेरा कई बार नोटिस हुआ है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर टाइम वाला आप यूज करें। यहाँ देखिए, ये इंडक्शन वाली कढ़ाई है, इसके पीछे ये इस तरीके से बेस होता है जो कि इंडक्शन पर वर्क कर जाता है। तो ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये गैस पर भी काम करती है इंडक्शन। आप इस तरीके की कढ़ाई परचेज कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। कुकर भी अवेलेबल होते हैं, तवा भी अवेलेबल होते हैं, जो कि गैस और इंडक्शन दोनों पे काम कर। ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, ये इंडक्शन पर वर्क नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये स्टील के बर्तन वर्क करते हैं, हमारा लोहे का भी वर्क कर जाता है, लेकिन फ्लैट हो, उसके तला जो है फ्लैट हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि उसके सर्कमफेरेंस से बाहर ना जाए उस बर्तन का तला, वरना इंडक्शन ख़राब होगा। और ज़्यादा देर तक इंडक्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और उसके बाद फिर वो, ये भी एक मशीन है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का वर्क किया, उसके बाद बंद कर दिया, और इस तरीके से उसको थोड़ा आराम करके ठंडा हो करके तब आप यूज करिए, वरना आपका इंडक्शन ख़राब हो जाएगा। बाय बाय।